आज हम पढ़ेंगे क्लास 4th के लिए हमारा भारत बुक से चैप्टर नंबर 6 के सभी क्वेश्चन आंसर और एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी। तो बच्चों, इससे पहले वाली वीडियो में पूरा चैप्टर मैंने डिटेल में पढ़ाया था। यहाँ पर हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर लर्न करना सीखेंगे। तो सबसे पहले चैप्टर को समझने के लिए चारों दिशाओं का याद होना बहुत ज़रूरी है। तो कैसे याद करोगे? हमेशा याद रखना कि सूरज पूरब दिशा से उगता है। याद रहेगा कि सूरज हमेशा पूर्व की दिशा से उगता है। जिस जगह आप रहते हो, जिस जगह सुबह के वक्त सूरज उगता है, अगर आप उस डायरेक्शन में अपना फेस कर कर खड़े हो जाओगे तो वो डायरेक्शन पूरब की कहलाएगी। आपका सीधा हाथ दक्षिण की तरफ कहलाएगा, उल्टा हाथ उत्तर की तरफ कहलाएगा, और जहाँ पर आपकी पीछे की साइड कमर होगी वो डायरेक्शन पश्चिम की कहलाएगी। याद रहेगा सभी बच्चों को ये तरीका डायरेक्शन याद करने का। अब बच्चों, टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर हैं, फिलअप्स हैं। पठार का जो ऊपरी हिस्सा होता है नुकीला ना होकर चपटा और सपाट होता है, क्योंकि पठार पहाड़ों की तुलना में बच्चों नीचे होते हैं। इनकी पहाड़ों की तरीके से चोटियाँ नहीं होती हैं। भोपाल शहर मालवा के पठार पर बसा हुआ है। याद रखोगे कि मालवा के पठार पर भोपाल शहर बसा हुआ है। और पठारी भागों में कौन से रंग की मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है। भारत का प्रायद्वीपीय पठार अरावली से नीलगिरी तक फैला है। बच्चे भोपाल के बाद कहाँ घूमने गए थे? तो विदिशा गए थे। राइट रॉन्ग है। पहला है पठारी भूभाग कठोर और पुरानी चट्टानों से बना है। बिल्कुल सही। पठारी क्षेत्र में पशुपालन मुख्य व्यवसाय है। तो बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि यहाँ के लोग ज़्यादा पशु नहीं पालते हैं, क्योंकि यहाँ पर पशुओं के लिए चारे की कमी होती है। क्यों कमी होती है? क्योंकि यहाँ की ज़मीन ऊबड़ खाबड़ पथरीली पठार वाली होती है। विदिशा शहर विंध्याचल के पठारी भाग पर स्थित है। तो बिल्कुल सही बात है कि विदिशा शहर विंध्याचल के पठारी भाग पर स्थित है। अगला है नदियाँ और नाले कगार से उतरे हुए अपने साथ लाए कंकड़ पत्थर कगार के पास वाले खेतों में जमा कर देते हैं। तो बिल्कुल सही है। पठारी क्षेत्रों में कुएं आसानी से खोदे जा सकते हैं। तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि कुएं यहाँ पर बहुत मुश्किल से खोदे जाते हैं। ज़मीन ऊबड़ खाबड़ होती है। भारत के 2 पठारों के नाम बताना है। तो मालवा का पठार तथा दक्कन का पठार। दूसरा क्वेश्चन है कि पठारी भागों में मुख्यतः किन फसलों की खेती की जाती है? तो आंसर क्या लिखोगे कि पठारी भागों में मुख्यतः गेहूं, चना और मसूर की खेती की जाती है। कॉपी में बच्चों हैंड टू हैंड क्वेश्चन आंसर लिखते जाना। अगला क्वेश्चन है कि कगार से नीचे बहती नदियों पर बांध बनाने से क्या फ़ायदा होता है? तो घा का आंसर ये रहा, लास्ट में लिखा है, मैंने पढ़कर बताती हूँ। कगार से नीचे बहती नदियों पर बांध बनाने से लाभ निम्नलिखित हैं। बांधों से सिंचाई के लिए पानी मिलता है। पत्थर और रेत पानी के साथ बहकर खेतों तक नहीं पहुंचते हैं और खेत खराब होने से बच जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पठारी भूभाग को अध्यापक ने देश का खजाना क्यों कहा है? तो आप लिखोगे कि पठारी भूभाग को अध्यापक ने देश का खजाना इसलिए कहा है क्योंकि पठारी क्षेत्रों की खानों में कई प्रकार के खनिज जैसे कि कोयला, लोहा और तांबा आदि पाए जाते हैं। अब देखो, पहला क्वेश्चन है भारत का अधिकतर प्रायद्वीपीय भाग पठार है। सेकंड है अधिकतर खाने पठार में है। मालवा का पठार उत्तरी मैदान से क्या है बच्चों? ऊंचा है। याद रखोगे कि मालवा का पठार उत्तरी मैदान से ऊंचा है। चंबल और बेतवा नदियाँ मालवा के पठार से बहती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना कि चंबल और बेतवा नदियाँ मालवा के पठार से बहती हैं। बच्चों, एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है काली मिट्टी किसके लिए अच्छी होती है? कपास की खेती के लिए। पठार में चारे की कमी होती है, चारे का अभाव होता है क्योंकि यहाँ की ज़मीन पथरीली होती है। तेंदू की पत्तियों से बच्चों बीड़ी बनाई जाती है। कगार क्या है? एक ढाल है, एक ढलवा रास्ता है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के पठारों के नाम बताओ। तो मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, छोटा नागपुर का पठार और दक्कन का पठार। अगला क्वेश्चन है कि पठारों से निकलने वाली नदियों के नाम बताओ। सभी जानते हैं कि सभी नदियाँ पहाड़ों से निकलती हैं, ज़्यादातर नदियाँ, मगर कुछ नदियाँ पठारों से भी निकलती हैं। तो कौन कौन सी हैं? नर्मदा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि। अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भोपाल शहर का नाम किस प्रकार रखा गया?
तो बच्चों भोपाल में स्थित दो बड़े तालाब हैं, जिस एक का नाम है बड़ा तालाब और दूसरे का छोटा तालाब। तो इन दोनों को भोजताल के नाम से जाना जाता है और इन्हीं के नाम पर भोपाल शहर का नाम पड़ा। अब देखो अगला क्वेश्चन है कि पठारों पर कोई वन जीवन है, यानी कि पठारों पर बच्चों पहले घने जंगल थे, उसमें शेर, सांभा, चीतल रहा करते थे। परंतु जब वनों की कटाई के कारण जंगली पशुओं की संख्या घट गई है, अब वनों के अंदर आदिवासी रहते हैं।